खान साहब तो खुद और खान साहब की एहलिया जो थी वो लोगों पे तोहमतें लगाने के लोगों को पैसे दे रहे हैं। अरसलान पेड एम्प्लॉई है। बात यह है कि बुशरा बीबी के जो करतूत है जरा खान साहब उसके ऊपर तो आएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं दज्जाल है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि उसके फॉलोअर्स जो है बगैर सोचे समझे फॉलोअर्स है। उनको जो मर्जी बता दो, कहते हैं बाबा हमें तो मेरी तो जिद है, मेरी तो जिद है, मेरी तो आना, मेरा तो ये है, तो मेरा तो करते रहो डांस इस पे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। सर, ऑडियो लीक्स के मामले पर अब खान साहब ये कहते हैं कि वो खुद कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि वो ये बात पता लगाना चाहते हैं कि आखिर कौन सी एजेंसी है जो कि ये ऑडियो लीक्स कर रही है, इसकी जिम्मेदार लगा है। लेकिन ऑडियो लीक्स की तो ऑलरेडी तहकीकात हो रही है, तो फिर ये क्यों कोर्ट जा रहे हैं? एजेंसी तो नहीं है ना कोई, एक ही एजेंसी है ना जो खान साहब के अंडर थी, जिसके खान साहब ने बड़े लोग अपॉइंट खुद ही किए थे, वो थी आईवी। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले जब मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स हुई थी तब तो खान साहब बड़े शादियाने मचा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, ठीक है ना। अब अपनी शुरू हो गई तो वो जो है ना वो अब सारों की दौड़े लगी नहीं है। अब अदालत जाएंगे, अब पता करेंगे, ये करेंगे, करिए। तभी हम सारों को पता चलना चाहिए, आपको भी पता चलना चाहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए। लेकिन कल जो मैंने देखा, मुझे किसी ने एक ट्वीट भेजी है, पता नहीं वो सही है कि गलत है, मैं तस्दीक नहीं मैं कर सका। क्या वो उसने कहा है जी हैकर ने कि अब अगली लिस्ट जो है वो पीपल्स पार्टी वालों की भी है। जी, ये मैंने भी तो देखा। मेरा ख्याल है कि अब उधर भी दौड़े लगेंगी, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। सर, खान साहब के मुताबिक जब वो वजीर आजम थे तो उनकी रिहाइशगाह की जो महफूज लाइन है वो भी उनको भी बग किया गया। तो यानी वो जो बुशरा बीबी की अरसलान खालिद के साथ एक ऑडियो लीक हुई थी वो सच थी? पहली बात तो ये है कि ये तो बताया ना बुशरा बीबी अरसलान खालिद को ये कह क्यों रही थी जो वो कह रही थी, और क्या उसको उन्होंने कंडेम किया, क्या उसको गलत समझा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि खान साहब तो खुद और खान साहब की एहलिया जो थी वो लोगों पे तोहमतें लगाने के लोगों को पैसे दे रहे हैं। अरसलान पेड एम्प्लॉई है। अब उसको पंजाब गवर्नमेंट से हायर करा दिया 15 लाख की रुपए की तनख्वाह के ऊपर, और बजट दे दिया ताकि वो अपनी एक ब्रिगेड हायर करे। और वही ब्रिगेड जो मेरे खिलाफ ट्विटर ट्रोल्स कर रही है, जो कल सलीम सादी के खिलाफ करी थी, उससे पहले मोहसिन बेग के खिलाफ करी थी, जो बेचारा मंसूर अली खान भी रगड़ा गया, हालांकि वो बिल्कुल ही न्यूट्रल किस्म का आदमी है, इन सारों के खिलाफ करी थी। तो बात यह है कि बुशरा बीबी के जो करतूत है जरा खान साहब उसके ऊपर तो आएगा। हाँ, मैंने क्या कहा था माविश, मैंने कहा क्या था, चले जिस पे आग लगी है सारों को, मैंने कहा भाई जिनको खान से इतना प्यार है उसको अपने घर ले जाए, लेकिन प्लीज खावर मानेगा से एक दफा मिल लेना। वो भी इनका दोस्त और अपने घर लेके गया था, क्या हुआ? तो ये ना हो कि तुम भी बाद में रोना शुरू हो जाओ। इस पे आग लग गई ये सब। सर, वैसे आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद में कोई अंदर की खबर ही दे दें। यार अंदर की खबर मैं क्या दूं, यहाँ पे तो आप देखें सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वही गुम है। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, मैंने सुना पिछले 3 दिन से है ही नहीं इस्लामाबाद में, आपको कहीं नजर भी नहीं आ रही होगी टीवी पे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई। और पता चला है आपको खलीज किसी खलीजी मुल्क में है। मैंने कहा भी वो कुछ दौरे पे गई हैं, प्राइवेट छुट्टी पे गई हैं, तो उनका नहीं वो जब से एफआईआर कटी है ना उनके ऊपर और वो मियां जावेद के ऊपर, तो वो पीटीवी के प्रोग्राम के हवाले से, तो उस दिन से वो वहां पे है। एक तो ये हो गई। दूसरा, इस्लामाबाद में बड़े चर्चे हैं, पंजाब के दो बड़े मशहूर सियासतदान पीटीआई के तो नहीं है लेकिन पीटीआई के साथी हैं, उनकी शादियों के, उनकी तीसरी शादियों के बड़े चर्चे हैं। लेकिन आपको पता है शादी मेरा मौजू नहीं है, न तलाक मेरा मौजू है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा डिवेल नहीं करूंगा। लेकिन इस्लामाबाद बहरहाल आग लगी भी है। तीसरी शादी हो किसकी हुई? नहीं छोड़ दे। तीसरी बात कि सोरी साहब बन गए गवर्नर। जी अब आप देखें कि एमक्यूएम ने इनको नॉमिनेट किया और पीपल्स पार्टी ने उनको बनाया। प्रॉब्लम यह है कि ये पीडीएम भी जो काम कर रही है ना, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहे। तिसोरी साहब पता नहीं कितने ममालिक में वांटेड भी हैं, मैं ख्याल खुद दुबई में वांटेड है, वहां पे उनकी ज्वेलरी की वो कारोबार होता था। फिर यहाँ पे उनके ऊपर पर्चे वर्चे भी हैं। ये तो लाइक इट और नॉट, इमरान खान का जो बयानिया है उसको सही कराते हैं कि यार जो मुजरिम है उसको आके उहदा दे देते हैं। तो ये मुझे इनकी भी वर्किंग समझ नहीं आ रही है पीडीएम की। इनको भी जरा प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा और खुलकर करना पड़ेगा। और इनके पास बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं एमक्यूएम में। उनको एक तसोरी मिला था जो 4 लोगों को फाइनेंस करता है, उनको पैसे देता है, और वो भाईजान उस वजह से गवर्नर बन गए। तो वो इस वजह से ही बने बस गवर्नर। मेरा क्या और क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है यार? आप कराची इतना अरसा रही हैं, आपने इतना अरसा बोल टीवी पे काम किया, और कोई वजह है आपको समझ आती?
तो मुझे तो कराची में किसी भी सियासतदान की कोई भी होने की वजह समझ नहीं आती, क्योंकि कराची में कोई हाँ, काम ही नहीं करता। तो फिर चले, फिर आगे चले, खत्म करें, हम्म। मट्टी डालें। सर इस्लामाबाद में, लेकिन आप हैं इस्लामाबाद से, मुझे याद आया कि सेंटोरस मॉल में आग लगी थी और आपका भी तो अपार्टमेंट था शायद वहां पर, उसका क्या जी, बना? देखिए सारा बंद है, हमें अब असल वजह तो नहीं पता। आग बड़ी भरपूर लगी थी और वो आई थिंक 11 मंजिलों तक गई है। 11 मंजिलों का मतलब है कि 15 या 16 मंजिलें, क्योंकि दो तो बेसमेंट्स है उसकी, और उसके बाद 3 फ्लोर्स पे वो शॉपिंग सेंटर्स वगैरह उसके जो भी है वो मॉल है और फूड कोर्ट वगैरह, और उसके ऊपर से वो उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर है और फिर वो शुरू होती है फ्लोर्स रेजिडेंस अपार्टमेंट्स की। तो अगर 11 फ्लोर तक गई है आग, तो इसका मतलब है कि 15 मंजिलों में तो आग लगी है नीचे से ऊपर तक। तो काफी भयानक आग थी, और अल्लाह का बड़ा करम है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मुझे जो यहाँ पे भी खबरें पता चल रही हैं वो बड़ी अजीब अजीब खबरें हैं, क्योंकि देखें इसके ओनर है सरदार तनवीर इलियास, जो वजीर आजम आजाद कश्मीर के हैं, और उनके मुतल्लिक हम प्रोग्राम्स में भी बात कर चुके हैं, वैसे भी कर चुके जी। हैं कि फूड कोर्ट में जहां पे आग लगी वहां पे कोई फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट ही नहीं था न, और अच्छा। बिल्डिंग के जो बाई लॉज थे उनको टोटल बाईपास किया गया फायर फाइटिंग के उसके ऊपर। और जो रेजिडेंसेस हैं उनके अंदर भी फायर फाइटिंग का एडिक्वेट इक्विपमेंट नहीं है कोई उस तरह का, हम्म। कि अगर आग लग जाए तो फौरी तौर पर लोकली आप उसको कैसे बुझाते हैं। तो अभी मुझे किसी ने बताया थोड़ी देर पहले, और मैं उसको कंफर्म करने जा रहा हूं कहीं पे, कि इस्लामाबाद सीडीए ने इनको एनओसी नहीं दिया था फायर फाइटिंग का, और ये अच्छा। बिल्डिंग खोल के बेच भी दी, चला भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और ना सीडीए ने इनको रोका। वो रोक ही नहीं सकते, अब तो वजीर आजम बन गए, वो चाहते थे इमरान खान के, वो उनकी नाक का बाल थे वो दज्जाल के, तो वो कैसे उनको कोई रोकता। और ना इन्होंने जसारत समझी कि उसको हम पूरा कर ले उस कमी को। ये तो शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना लोग मुझे बता रहे हैं कि अब तो पता नहीं, ये तो जब खत्म होगा सारा डैमेज असेसमेंट होगी तो फिर पता चलेगा कि टावर ए में रहा भी जा सकता है कि नहीं। या मैं तो नहीं इस पे तो बात कर सकता, कोई एक्सपर्ट ही बताएंगे अब आगे। सही, चलें ये कुछ दिन बाद पता चलेगा। सर राना जी हाँ। सनाउल्लाह साहब के बारे में बात करना चाहूंगी। एंटी करप्शन की टीम पहुंची उनको लेने के लिए, लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने उनको वापस भेज दिया, और साथ साथ वार्निंग भी जारी की है कि अगर कोई गलत बयानी की गई तो कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप क्या समझते हैं इस केस की कितनी अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है, पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल पर्चा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन सूबे की पुलिस विफाक में जाके अपने ओन पे अरेस्ट कर नहीं सकती, ये असूल है। और उसके बाद जो है आप मसलन यहाँ से इस्लामाबाद की पुलिस जाके कराची में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर उन्होंने करना है तो यहाँ से 2 एहलकार जाएंगे, कराची में जो मुतलका थाना है उसकी नफरी इस्तेमाल होगी, उसकी गाड़ी इस्तेमाल होगी, और फिर जाके गिरफ्तारी अमल में आएगी। एक पंजाब हुकूमत की ख्वाहिशात पे कानून तो नहीं बदला जा सकता ना तोड़ा जा सकता। बिल्कुल ऐसा है। सर स्वात की बात करना चाहूंगी। स्वात में हालात दिन ब दिन बहुत खराब होते जा रहे हैं। एक हमला हुआ है स्कूल वैन पर और ज़ाहिर ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ, बच्चे शदीद जख्मी हुए। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पैसे खर्च कर रही है यूट्यूबर्स पे, सोशल मीडिया वालों पे, अपने दुश्मनों के खिलाफ कैंपेनिंग कर रही है, जो उनको बेनकाब करते हैं उनके खिलाफ कैंपेन करवा रही है। उस्तादों को देने के लिए पैसे नहीं है, उनको देने के लिए पैसे हैं सोशल मीडिया वालों को। डॉक्टर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, उनको देने के लिए पैसे हैं। नर्सों को देने के लिए पैसे नहीं है, उनको देने के लिए पैसे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट को उनके टूल्स के लिए और उनके इक्विपमेंट के देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए पैसे हैं। 800 अरब का उन्होंने 800 अरब का डिफॉल्ट कर दिया। अब उनको वफाकी हुकूमत की जरूरत है कि वो आके उनको इकोनॉमिक बेल आउट करे। ये इनकी गवर्नेंस है 10 साल की, ये आपके सामने है। इसलिए तो मैं कहता हूँ दज्जाल है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उसके फॉलोअर्स जो है बगैर सोचे समझे फॉलोअर्स है, उनको जो मर्जी बता दो, कहते हैं बाबा हमें तो मेरी तो जिद है, मेरी तो जिद है, मेरी तो आना है, मेरा तो ये है, तो मेरा तो वो है। करते रहो डांस इस पे, डांस सर कर एक करके और रियासत मदीना की बातें करते रहो। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। वो देखे ना जैसे अली अहमद खान है कि दरूद पाक पढ़ के उसने असेंबली के अंदर इस्तीफा दिया, कोर्ट में आके मुकर गया कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अब नऊजुबिल्ला इसको मुसलमान कहना चाहिए अपने आप को, जो दरूद पाक पढ़ के इस्तीफा दे असेंबली में सबके सामने और कोर्ट में आके कहे कि इस्तीफा नहीं मैंने दिया। ये हमें बताएंगे रियासत मदीना क्या होती है? भावेश खुदा के लिए हैव अ हार्ट।
सर लेकिन इनके हवाले से एक और भी खबर है मेरे पास। पेशावर में एक डॉक्टर को इसलिए मुअत्तल कर दिया गया कि उन्होंने जो हेल्थ डिपार्टमेंट की करप्शन थी उसको एक इंटरव्यू में बेनकाब किया। तो तहरीक इंसाफ तो एहतसाब का नारा लगाती है, तो ये है नहीं, ये उनका तो बड़ी पुरानी बात है। मैंने आपको बता दिया, पेशावर में जब हमने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल दिखाया था तो इमरान खान ने कितनी सरजनिश की थी कि यार ये क्यों दिखाया। हम्म ठीक है ना। हम्म वो तो फौत हो गए नईमुल हक साहब, वो भी वरना गवाही देते इसकी। इमरान खान के एक और जाती दोस्त है, उनका नाम भी मुबशर मोबी है। सारी दुनिया जानती है उनको। अच्छा। मोबी से पूछ रहे, वो भी वहां पे थे जब मैं गया था और ये मुलाकात हुई थी बनी गाला में। सर शेख रशीद साहब वैसे ये कह रहे हैं कि खान साहब जितनी जल्दी कॉल देंगे उतना उनके लिए अच्छा है, तो खान साहब कॉल दे क्यों नहीं रहे वैसे? तो शेख रशीद को क्या खुद दे देना कॉल जरा। देखे ना, वो भी इतने हरदिल अजीज लीडर है। खासतौर मैं उनसे क्या, ऑस्ट्रेलिया से मैवेज आ जाएगी आपके लिए, तो देखते यहां से कितने लोग आते हैं। इमरान को पता नहीं है कि कितने लोगों ने आना है, वह भी कॉल दे दे। सर वैसे लीडर शेख बनना। देखिए, बात साहब यह है कि मेरा ख्याल है कि कॉल 15-16 को आएगी, मैं आपको पहले भी कहा। और ये बड़ा हम्म नाकाम होना है लॉन्ग मार्च, ये भी मैं आपको बता दूं। देखते हैं सर, अभी लॉन्ग मार्च हो तो सही, हम तो बात कर करके थक गए हैं, लॉन्ग मार्च ही नहीं हो रही। जितना लेट करेंगे उतना अपने आप को नुकसान कर रहे हैं पॉलिटिकली, यानी लॉन्ग मार्च में। सर पंजाब हुकूमत ने हेलीकॉप्टर ठीक करने के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की है। साथ साथ वजीर आला पंजाब के नए दफ्तर के लिए भी 42 करोड़ रुपए की बाकायदा मंजूरी दी गई है। ये इतनी शाह खर्चियां किस वजह से हो रही? देखिए, हेलीकॉप्टर की तो रिपेयर मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो तो अच्छा। और उसकी जरूरत है, ठीक है। लेकिन नया दफ्तर तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि 70 शाराय कायदे आजम एक दफ्तर है वजीर आला का, फिर ये GOR के अंदर एक अजीम शान पैलेस है, वो है। अब उसके अलावा अगर इनको तीसरा दफ्तर चाहिए तो उसकी यही वजह है ना कि PTI ने अपनी हुकूमत में उन दोनों जगह पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने थे, और वो जो है गवर्नर है उसे भी कॉलेज बनाना था। तो हो सकता है वहां यूनिवर्सिटियां बन गई हो, अब वजीर आला टेंट में बैठ के काम कर रहे हो, तो एक नया दफ्तर उनको अपनी मर्जी का बनाना है। तो यही हो सकता है, और तो कोई वजह नहीं है। हम्म, ठीक है सर, ठीक है। अभी हम मैं देखती हूँ दोबारा से ट्विटर और देखती हूँ आपके खिलाफ मजीद कौन सा चला है। आप भी ट्विटर ट्रेंड एंजॉय करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह ने।